ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਭਵਨੀਤ ਕੌਸ਼ਲ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ABP ਸਾਂਝਾ ਤੇ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਐਸੀ ਕੁੜੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਨਾ ਜੋਗੀ ਨੂੰ ਜੋਗੀ ਬਣਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਨੈਟਫਲਿਕਸ ਤੇ ਜੋਗੀ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਜੋਗੀ ਜਿਸ ਦੇ ਜੋਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹ ਕੁੜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹੱਸਦੀ ਪਈ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਜੋਗੀ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਮਾਇਰਾ ਦਸਤੂਰ, ਵੈਲਕਮ ਟੂ ABP। थैंक यू जी। ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨੇ, कैसे हो आप? वधिया वधिया, बहुत वधिया है ना। और वैसे भी स्पेशली एक चीज होती है, जब भी कुछ आपका रिलीज होता है तो हमारा डबल एक्साइटेड होती है। सबसे पहले जानना चाहूंगा कि रिलीज होते ही लाइक फिल्म बाहर आते ही जोगी कैसा रिस्पॉन्स आया और अमायरा को कितनी खुशी हो रही है? एक्चुअली फिल्म रिलीज होने से पहले मैं बहुत नर्वस बन जाती हूँ। मैं बहुत नर्वस होती हूँ। मैं घर पे बैठती हूँ, मैं रुकती हूँ, मैं थोड़ा म्यूजिक सुनती हूँ एंड फिर कल सारे रिव्यूज पढ़ के सबका प्यार मिलके मैं इतनी खुश हूँ, मैं बोल भी नहीं सकती। आई थिंक ग्रेटफुल, बहुत ग्रेटफुल। बिल्कुल। और लाइक कहते हैं ना कि स्क्रीन टाइम मैटर नहीं करता, जब आप एंटर करो तब आप क्या छाप छोड़ के जाते हो वो मैटर करता है। मेरे ख्याल से इस फिल्म के साथ ये चीज प्रूव जरूर होती है, क्योंकि जैसे अमायरा की एंट्री होती है फिल्म का पूरा लाइक तख्ता पलट जाता है, राइट? हाँ, और एक्चुअली मैं बहुत खुश थी कि बिल्कुल इस पार्ट पे उन लोग ने वो फ्लैशबैक डाल दिए, बिकॉज आई फील फिल्म बहुत इंटेंस हो रही थी तो वो थोड़ी रिलीफ मिलती है फिर। एंड आई थिंक दैट्स आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, सो आई थिंक दैट्स व्हाई इट्स आल्सो बीन डन इन सच अ वे। एंड जैसे आपने कहा, सब बोल रहे हैं कि ओह माय गॉड, वी विश वी कुड सी मोर ऑफ यू, एंड आई वाज लाइक हाय, थैंक यू। बिल्कुल। और खास तौर पे जब दिलजीत दोसांझ के साथ काम कर रहे होते हो, आपको याद है जब हम लास्ट टाइम भी बात कर रहे थे, आपने बोला था मैं दिलजीत के साथ और काम करना चाहती हूँ। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा कि हाउ वाज इट लाइक ऑन सेट्स विद दिलजीत, क्योंकि दिलजीत को जितना मैं जानता हूँ वो बड़े रिजर्व्ड रहते हैं, ठीक है? तो आपके साथ कैसा थी उनकी पहले? नहीं, इट वाज फुल बल्ले बल्ले, शाबा शाबा। He is such a lovely person और मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे ये मौका मिला। I feel so grateful। उनके टीम भी बहुत अच्छे लोग हैं। they come इतने पॉजिटिविटी के साथ आते हैं, तो पूरा माहौल ही, it was a great set, it was just a wonderful shooting experience। और बहुत दिल से साफ आदमी है यार, वो बहुत अच्छा इंसान है, बहुत अच्छा। तो इससे पहले आप मिले हुए हो दिलजीत से या फिर जोगी के सेट्स पर ही मुलाकात हुई? नहीं, तो एक्चुअली हम मुंबई में मिले थे अली सर के ऑफिस में, बिकॉज हम रीडिंग्स भी कर रहे थे। अली सर दैट वे बहुत स्ट्रिक्ट है, सो यू हैव टू फॉलो एवरीथिंग। और आई थिंक उस टाइम पे ही हम मिले थे और हम पढ़ने लगे थे, और जब वो मुझे सुना था, वो पूछ रहा था आप कहाँ से हैं? नहीं, पर आप कहाँ से हैं? आई थिंक इट्स द फर्स्ट टाइम ही मेट अ साउथ बॉम्बे वाली लड़की जो इस तरह से बात करती है और ऑल ऑफ दैट। सो या बहुत मजाक उड़ाते थे मेरे। अच्छा, यानी कि दिलजीत आपका फुल ऑन मजाक उड़ाते रहे हैं, है ना? कि ये जानने के लिए कि ये अच्छा या एज लॉन्ग एज उनको, जब वो मुझे भी हंसाता था, आई थिंक दैट्स फाइन। अगर आप मेरे मजाक उड़ाने वाले हैं तो मुझे भी हंसना चाहिए। That is my deal। तभी एक सपोर्टिंग स्पिरिट तभी आता है निकल के ना सामने। Absolutely। तो जब लाइक ये तो हुई मुलाकात की बात, लेकिन जब हम सेट्स पे जाते हैं, इसका जो सेटअप है 1984 का है, और वो लुक लाइक जनरली हम अमायरा में नहीं देखते हैं। मुझे पता है कि आने वाले टाइम में OTT पे बहुत डिफरेंट कुछ अमायरा लेकर आ रही हैं, लेकिन ऐसा लुक जनरली हम आपका नहीं देखते हैं। तो मुझे ये जानना था कि जब वो लुक आया और वो पूरा सेटअप था, उस सेटअप में एंटर करके वो फिल्माना कितना लाइक फैसिनेटिंग था आपके लिए, खास तौर पे बिकॉज इट्स टोटली अवे फ्रॉम योर रियल पर्सनालिटी। Absolutely। और ऑल्सो आई थिंक उस टाइम के बारे में मैं कुछ नहीं जानती थी, टू बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू, क्योंकि इट वाज वे बिफोर आई वाज बोर्न। तो आई थिंक डूइंग द रिसर्च अबाउट इट, रीडिंग अबाउट इट, आई थिंक उस टाइम पे मेरे आंखें खुल गए, बिकॉज आई रियली डिडंट नो मच। तो टू रियली रिसर्च दैट, आई थिंक दैट वाज वो सबसे दुखी चीज था। बट then to also come up with Kammo, I think that was the most fun for me, क्योंकि ये लड़की मतलब जो निडर है, बिंदास है, I don't think I've played anyone like that। और ज्यादा रिलेटेबिलिटी भी नहीं थी, बिकॉज आई एम एक्चुअली स्कैर्ड ऑफ एवरीथिंग। मैं सब कुछ से डरती हूँ ऑनेस्टली। एक चूहा भी आएगा ना, मैं ऐसे छलांग मार के भाग जाऊंगी। आई एम नॉट जोकिंग।
जी So जी to see her to play this character जो इतना जिंदा दिल है, that was my favorite highlight of this experience. एक ये चीज आपने बोला कि आपके लिए कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा अनरिलेटेबल था क्योंकि वैसा कोई रिसर्च नहीं है, बट क्योंकि ना दिलजीत ऐसी फिल्म पहले कर चुके हैं, ऐसा इंटेंस किरदार, लेकिन उनका जो नॉर्मल पर्सोना हम सिनेमा पे देखते हैं वो बहुत अलग है। तो उनका वो पर्सोना, लाइक आपने उनका स्विच कैसा देखा? स्पेशली मैं जानना चाहूंगा क्योंकि वो रियल लाइफ में जैसे आपको तंग करते हैं, लेकिन जो स्क्रीन पर आपका जो कॉम्बिनेशन है वो स्विच कैसा था? वो वर्कशॉप्स में हुआ या फिर सेट्स पर जाके हुआ? No, so we didn't have workshops per se. हम बहुत सारी readings किए थे. Set पे देखना, वो I think that was a lot of fun सबके लिए. हम सब ऐसे रुकते थे और हम देखते थे. And of course, I was in the scene with him. तो ऐसे मतलब ज्यादा रिहर्सल नहीं किए थे क्योंकि अली सर चाहते थे कि ये सारा नेचुरल हो जाए, कुछ फोर्स ना लगे. And I think he was born to play जोगी. मैं सोच रही हूँ मैं किसी और को देख नहीं सकती इस किरदार में. Honestly, he was just fantastic. और ज्यादातर I think for my portions he was more playful. You know, because in main film you see a very different side of जोगी. तो I think वो भी दिखाना जरूरी था कि जोगी serious भी था, लेकिन like he's also got this very sweet romantic side also. बिल्कुल, लेकिन ना एक इसमें सरप्राइजिंग फैक्टर ना हितेन तेजवानी भी है ना, क्योंकि ना हितेन का जो जनरली हमारे पास इमेज है वो बहुत एक घरेलू इंसान है ना. तुम्हारे भाई ने सबकी जान ले रखी थी वहां पे, है ना? पर वो इतना स्वीट इंसान है, इतना स्वीट. जब वो थप्पड़ मारने का सीन था ना, वो सच में वो ही डर गया कि यार लग ना जाए आपको, प्लीज हमारा लग ना जाए आपको, आप प्रैक्टिस करो मेरे साथ, लग ना जाए आपको. इतना स्वीट इंसान है, मैं बोल भी नहीं सकती. बट वो सीन बहुत अच्छा निकल के आया जब आप अपने ब्रदर को बैक कर रही होती हैं और आप चाहती हैं कि वो आपकी बात मान ले, है ना? सो उसकी कुछ मेमोरीज हैं, लाइक विच इज द सीन जिसकी सबसे लाइक विविड मेमोरी है आपके दिमाग में? I think that one only क्योंकि ये सबसे important scene था. And Alisa also told me that you know, अगर हम इसको believable नहीं करें, अगर audience इस scene पे विश्वास ना करे, तो लाली और जोगी का ट्रैक खराब हो सकता है. बिल्कुल बिल्कुल. You know, so it's not just about कम्मू. तो ये सब सोच के समझ के I remember उस दिन ना मैं कुछ खाई ना मैं कुछ पी. I was just thinking about you know बहुत sad memories और जो हुए हैं मेरे साथ, बस वो सब कुछ ले आके कम्मू के you know तरह मोल्ड करके वो सब निकालना. And I remember हम उस सीन I think 3 घंटे में खत्म किए थे and everyone on set was just silent कि यार वो असली आंसू है, ग्लिसरीन नहीं है. ओके, अच्छा. of course ग्लिसरीन के साथ मेरे आंखें नहीं खुलते हैं. हैव टू, मैं तो लाइक उस जोन में जाती हूँ. अच्छा, तो लाइक ये आपके साथ हमेशा होता है सेट्स के ऊपर कि आप लाइक जब आपको रोने को कहा जाए तो आप असली आंसू निकाल सकती हैं? ये इजी है आपके लिए? या मतलब ऐसे झट से नहीं. इफ आई नो लाइक एक दिन पहले अगर आप बताओगे कि हम कल सैड सीन करने वाले हैं ना, तो फिर मैं मतलब उस दिन उस टाइम पे आपको लाइक कौन से, मैं पूछूंगी भी कौन से आंख से आंसू चाहिए, बता. दोनों आंख से वो भी कर सकती हूँ, एक आंख से वो भी कर सकती हूँ. अच्छा. यानी कि पूरा माइंडसेट लेकर जाती है अमायरा कि मुझे किस तरह का सीन फिल्माना है. बट लाइक उस दिन मैं किसी से बात नहीं करूंगी. लाइक आई विल बी अ ज़ॉम्बी दैट डे. तो अगर अली अब्बास जफर की बात करें, उनकी ना फिल्में बड़ी मसाले वाली फिल्में होती हैं. जब जोगी पढ़ा सबने ठीक है, लेकिन नीचे ना जब डायरेक्टर का नाम पढ़ा, यार ये और जोगी, तो ये कॉम्बिनेशन को लेकर आपके दिमाग में था कि यार अली अब्बास जफर लाइक 1984 के राइट्स के ऊपर फिल्म बना रहे हैं, तो ये कैसे होने वाला है? You know, one of my favorite films that I even remember, and I told Alisa this the first time I met him, is मेरे ब्रदर की दुल्हन. बिल्कुल. It is one of my favorite films. तो of course मैंने अली सर के काम में सारा कुछ देख चुकी हूँ. He's made some amazing films और I think I knew जोगी बहुत अच्छी फिल्म बनने वाली थी because even सुल्तान ना, he kept that seriousness but also वो romantic track था. And I think Ali sir is amazing. I think he's the best at doing that. He knows how to combine what where. उनके दिमाग में आपको दिख रहा होगा कि उस edit चल रहा है. He's so smart and so good at what he does that यार पूरा विश्वास था Ali sir पे. Of course.
I knew that अगर ऐसी फिल्म बनाने वाले हैं, he knew and he knows because again he's from Delhi also, no, he's a Dehradun boy and he studied in Delhi, so he knows what happened. So I think it was the best thing to have Ali sir direct this film. तो फिल्म का आपका पार्ट तो हुआ, लेकिन फिल्म देखते वक्त क्या था जो आपको मूव कर गया? The ending for me was the saddest part of the film. Okay. जिस तरह से, of course, स्पॉइलर नहीं देना चाहते हैं, लेकिन जो क्लाइमैक्स है ना, बच रहा हूँ कि मैं ऐसी बात ना बोलूं जिससे वो स्पॉइलर हो जाए। हालांकि कुछ मोमेंट्स थे जिन मोमेंट्स में अमायरा को देख के लग रहा था अरे यार इसके साथ ऐसा क्यों हुआ। नहीं, पर वो क्लाइमैक्स जो होता है, फिल्म की क्लाइमैक्स, नॉट जस्ट अबाउट कम्मू एंड जोगी, बट फिल्म की क्लाइमैक्स मैं रोने लगी। पहली बार जब मैंने फिल्म देखा, मुझे पता भी था लेकिन मैं रोने लगी। क्या बट एक और चीज मैं जानना चाहूंगा, दिलजीत दोसांझ जो हैं वो थोड़े बहुत रोमांटिक सीन करते देखा है, लेकिन जब आपके साथ जो फिल्म में सीन है मैं वो जानना चाहूंगा, जब फिल्म आ रहे थे हाउ वाज दिलजीत फीलिंग? मैं सीरियसली I think हम दोनों ही घबरा गए because even I get very nervous, you know, always. But I think with Ali sir there, everything it was just like जल्दी खत्म कर देते, हो गया। बट क्योंकि दिलजीत ने कभी स्क्रीन पे ऐसा नहीं किया है, आपने फिर भी सीन्स किए हैं, लेकिन उनके लिए तो जब बिल्कुल नया होगा, लाइक उनको काम करना पड़ा था या फिर वो पहले से ही एकदम कहते ना स्टिल काम थे कि हाँ यार अब मुझे सुपर रोमांटिक सीन करना है? हंसी मजाक में सब कुछ निकलता है यार, मतलब you don't realize कि सेट पे ना आप दो जन नहीं है, आपके सामने एक बड़ा कैमरा है जिसके लिटरली एक साइड पे, दूसरे साइड पे एक फोकस पुलर है, एक लाइट वाला है, आपके सिनेमेटोग्राफर कैमरा के पीछे बैठ रहे हैं, आपके डायरेक्टर बिल्कुल यहाँ पे है, एडीज भी यहाँ पे हैं, देख रहे हैं कि सब ठीक चल रहा है, मॉनिटर पे भी कोई है। सो आई मीन आई डोंट थिंक इट्स मोर अबाउट कि यार अच्छा दिखना चाहिए और you know, just make sure कि अच्छा दिखेगा, क्योंकि ज्यादा टेक्स ही नहीं करना है किसी को। And yeah, that's just how it is. अली सर ने हम दोनों से बात किया और डिसाइड किया कैसे करना है and all of that. बिल्कुल। उन लोग भी एंगल्स बताते हैं, आपको पता है? हाँ, तो अब तो वो इंटीमेसी डायरेक्शन भी अलग से एक फैक्ट जो है वो धीरे धीरे निकल कर सामने आ रहा है ना? इंटीमेसी डायरेक्शन क्या है? हाँ, अरे है तो कभी नहीं सुना है। जो गहराइयां के अंदर भी था कि देयर इज अ डायरेक्टर हु बेसिकली स्पेसिफिकली डायरेक्ट द इंटीमेट सीन्स। अरे बट दैट्स फॉर वो दूसरे सीन्स है ये एक एक्सपेक्ट भी नहीं था। वही तो, अरे मैं वैसे ही बोल रहा हूँ कि आई नो कि अब उस चीज में भी डायरेक्शन होने लग गया है, बट लाइक डू यू ओके सो डू यू विश टू डू दैट काइंड ऑफ अ कैरेक्टर आल्सो अमायरा, क्योंकि आपने बहुत वेरियस कैरेक्टर्स मुझसे हो पाएगा। आई थिंक मैं हंस के मुझसे नहीं हो पाएगा। तो यार कि आपके लिए रोमांटिक सीन फिल्माना सबसे मुश्किल होता है? या ऑनेस्टली क्योंकि मैं सीरियसली नहीं ले सकती हूँ समटाइम्स, यू नो, लाइक मैं थोड़ी कैसे बोलूं यार, आई एम नॉट लाइक अ मुशी पर्सन। जो किरदार मिले वो आपकी ऑकवर्डनेस को खत्म करके, लाइक कहते ना, मुझे लगता है कि जब एक दो बार कर लिया ना अगर आपने तो हो जाएगा वो। आई एम श्योर अबाउट इट। बाय द वे, तो अब मेरे पास कुछ क्विक क्वेश्चंस हैं आपके लिए, तो उसके ऊपर बात करते हैं। एक एक्टर जिसके साथ आप काम करना चाहती हैं? रणवीर सिंह। बेस्ट फैन मोमेंट कौन सा रहा है अमायरा का? हॉलिडे पे जा रहे थे और एयरपोर्ट में एक बंदा मेरे पीछे आ रहे थे, तो मम्मी और मैं बहुत डर गए और फिर फाइनली वो आके सामने पूछा कि अमायरा जी कैन आई गेट अ पिक्चर विद यू। तो आई थिंक वो मेरे लिए सबसे स्वीट मोमेंट रहा। मोस्ट डिफिकल्ट डिसीजन कौन सा रहा है? आई थिंक फिल्म चूज करने के लिए हर डिसीजन मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट रहता है। आई थिंक एवरी प्रोजेक्ट इज अ डिफिकल्ट डिसीजन एंड आई गो इनटू इट विद अ लॉट ऑफ लव। क्या बात है। और स्पेंडिंग रिग्रेट क्या है, जो ऐसी चीज जो खरीदी और उसके बाद रिग्रेट हुआ? ये मेरे पापा से पूछना चाहिए। वो अच्छा। तो मेरे क्रेडिट कार्ड देख के वो घबरा जाते हैं कि क्या खर्च कर रही है तू, कितना खर्च कर रही है तू। अच्छा। सो आई थिंक I don't regret it, लेकिन I think I'll say for my पापा कि मेरे सारे जो बैग्स हैं, डिजाइनर बैग्स, वो समझते नहीं। एक किरदार जो आप फ्री में भी कर लो? कम्मू।
अच्छा। क्या बात है, अब पेमेंट मिल चुकी है ना, अब पेमेंट मिल चुकी है ना कम्मों की। बाय द वे, अमायरा कभी ऐसा हुआ कि पेमेंट ना मिली हो, लाइक पेमेंट फंस गई? Yeah, of course it's happened, but this, you know, when you're first starting ना, जब आप नए नए हो, um, बहुत लोग आपके कानों में आके बहुत कुछ बोलते रहते हैं. So I think because क्योंकि मैं किसी को जानती नहीं थी, मैं ज्यादा डर जाती थी, क्योंकि उन लोग भी बोलते थे कि अगर आप पेमेंट के लिए भी मांग लेती तो आपका इमेज खराब हो जाएगा, all of that. Yeah, I've had so many things that बहुत कुछ बोले गए हैं मेरे तरफ, तो but it's fine. But yeah, ऐसा हुआ है कि एक फिल्म की इंस्टॉलमेंट अभी तक नहीं मिली है, और वो फिल्म बहुत सालों से मतलब प्रीमियर हुई थी. ओह, चलो हम उम्मीद करेंगे कि ये उस फिल्म की पेमेंट अब जल्दी से मिले था, और उस डायरेक्टर को फिर से जरूरत हो आपके साथ काम करने की, वो आए, वो पेमेंट भी दे और मोटी आगे रकम भी ऑफर करे। जोगी आ गई है, और मेरे ख्याल से अभी तो और बहुत छोटे छोटे टीजर्स निकल के आ रहे हैं, अब क्या आने वाला है सबसे पहले? बम्बे मेरी जान आएगी, that will be on Amazon, और I think that should be early next year. फिर यू गॉट नॉट OTT पे, लेकिन पंजाब में तो फुर्तीला आने वाला है, so looking forward to that as well. And साउथ में, तमिल में प्रभु देवा के पंजाब में ऑपोजिट एक क्या आने फिल्म वाला है? बागीरा. मैं मिस कर गया। फुर्तीला, सो ये पंजाबी फिल्म होगी? जी, यस. अरे वाह, सो क्या इसका शूट पूरा हो चुका है या फिर क्या है अभी? पूरा नहीं, फर्स्ट शेड्यूल हो चुका है जस्सी गिल के साथ. अमर हुंडाल इज द डायरेक्टर, एंड इट्स अ कॉलेज स्टोरी, बहुत स्वीट स्लाइस ऑफ लाइफ फिल्म है. तो उसका दूसरा शेड्यूल भी पंजाब में करने आ रहे हो? आई थिंक सो. अभी उन लोग देख रहे हैं. आई थिंक होपफुली बाय नेक्स्ट वीक वील नो कुछ डेट्स के क्या है, कहाँ के है. बट हम अगले महीने पक्का मिल रहे हैं, राइट? डन. चलो ठीक है। फिलहाल भी विश यू ऑल द बेस्ट फॉर जोगी, और हमें उम्मीद रहेगी, हम यही उम्मीद करते हैं कि दर्शक इस फिल्म को और प्यार दें। साथ के साथ हुण तुहाडे पंजाबी डेब्यू का सानू वेट जरूर रहेगा कि आप बॉलीवुड वाली कुड़ी पंजाब च आके जरूर कमाल करे। बहुत बहुत शुक्रिया साडे नाल गलबात करन लई। थैंक यू. Thank you so much. फिलहाल एसी अमायरा दस्तूर, जिन्हां दी फिल्म जोगी नेटफ्लिक्स ते स्ट्रीम हो रही है, बहुत चंगा किरदार इन्हां नूं मिलिया है, ते दिलजीत दोसांझ दे नाल जो कॉम्बीनेशन इन्हां दा रहा उस दे बारे भी अमायरा ने खुल के गल जरूर की है। फिलहाल होर देश दी तमाम खबरां दा सिलसिला ABP सांझा ते जारी।